संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का। क्या बंदगी? भक्ति का। गुरु भक्ति। गुरु भक्ति क्या होती है? जिस भक्ति को गुरु करता चला जा रहा है उसी भक्ति को आगे दे रहा है और शिष्य उसी को धारण करके उसी मार्ग पे चल पड़ता है। और उसी मार्ग पे चलते चलते जहां मुक्ति का रास्ता निकलता है, गुलामी टूट जाती है, उस मार्ग पे चलते हैं हम बंदगी का। बताएंगे अब। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत को किसी की बसर नहीं। आगाह कर रहे भाई, मौत पे किसी का बस नहीं है। सदा कोई नहीं रहेगा यहाँ। आते हैं यात्री बन के, मुसाफिर हैं ये। सही तौर पे जीवन एक यात्रा है, हम चले जा रहे हैं। देखना, जेठ का महीना, यात्री जा रहा है, प्यास भूख सता रही है, बहुत लंबा सफर है, पीड़ा में है, पसीना आ गया, ढूंढता है पानी मिले, कहीं भोजन मिले। चलते चलते सुदूर एक बाग आ जाता है। उस बाग में कुआं है, फलदार छायादार पेड़ है, पानी पीता है, थोड़े फल खाता है, फिर लेट जाता है, नींद आ जाती, फिर उठता है। वह उसका पड़ाव नहीं है, आराम मिला है, प्यास मिटी है, भूख मिटी है, छाया मिली है, लेकिन वहां तो नहीं रह सकता। फिर चल पड़ा, फिर वही तपिश, वही गर्मी, वही पीड़ा। क्या है ये?
ये मनुष्य तन है बाग, इसमें आके आत्मा को सुख मिलता है, पानी है प्यास मिटती है, भोजन भी मिलता है। 1,84 के तनों में पानी तो था, पीने के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी। भोजन तो था, पीछे ताकतवर जानवर भाग रहा है, भय मारा मारा भाग रहा है, डरता डरता चला जा रहा है। क्या है ये? भूख प्यास पशुओं को होती है, फिर मनुष्य को भी तो होती है। भूख प्यास सताती है, बिल्कुल सताती है। क्या ये बाघ आ गया हमारे पास, अच्छा शरीर मिल गया, आजाद हैं हम, ठंडा पानी पिए, भोजन करें, घूमें फिरें, फिर मनुष्य तन छूट जाएगा, फिर 84 की तरफ रास्ता खुल जाएगा, फिर वही पीड़ा, वही दुख, फिर वही लाइन लंबी। क्या है ये? सत्य है ये सच्चाई है। कर्म का कानून काम करता है। यहां कर्म ज्यादा बनते हमारे से, भोगते कम है हम। सोच लो, पिंड में दृष्टांत ले लो, 1 लाख रुपए वेतन है एक अधिकारी का, घर में खर्चा 50,000 महीने का, 50,000 सेविंग खाता है, बचत खाता है, कितने बच गए? फिर बाद में इकट्ठी पूंजी मिलती है रिटायरमेंट में, क्या हो गया? इतनी बचत हो गई, खर्चा कम, ज्यादा बच गया। क्या हम कर्म कर रहे हैं ज्यादा, भोगते थोड़े हैं, फिर जमाव लग रही है। देख लो, दिन में एक दिन में बहुत कर्म कर देते हैं हम तो, फल मिलता नहीं एक का भी ढंग से, सब जमा हो जाते हैं, वो संयोग बनता है, फिर कर्म भोगता का फल आता है, फिर पीड़ा होती है, फिर दुख होता है। कई बार देखा होगा ना आपने, त्योहार मनाने के लिए हमारे पर्व हैं सनातनियों में, अच्छे अच्छे त्योहार जिनको हम बहुत खुशी से मनाते हैं, उस दिन बच्चा पटाखा बजाते हुए बारूद से जल गया, हाथ गया, क्या खुशी होगी उस घर में? सारा परिवार भाग लिया, हॉस्पिटल में गया, खुशी गई, मिठाइयां धरी की धरी रह गई, दुख आ गया। ये क्या हुआ? उस त्योहार ने थोड़ी वो किया है गलत, ये कर्म फल है। ये दिन नहीं देखता, कभी भी कहीं से पीड़ा आ जाती है हमारे पास, दुख कभी भी आ सकता है। ये संयोगवश कभी भी आ सकता है। खुशी का दिन हो, पता नहीं क्या गमी आ जाए, क्या हो जाए घर में। ये हर रोज एक किस्से हमारे नहीं काम आता ये आदमी का। कह रहे वो लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, क्या प्यारा प्यारा परिवार बनाया, बड़े अच्छे अच्छे सदस्य हमारे घर में आए, बेटियां बेटी भाई बहन माता पिता, पूरा बगीचा लग गया। ये सारे मोहब्बत के बगीचे बन गए हमारे, रिश्तेदार हमारे मित्र सब अच्छे अच्छे, हमारा साथ देते दिख रहे हैं, सहयोगी दिख रहे हमारे। सजाए हम भवन बिछा के गलीचे, बढ़िया कोठी बढ़िया महल बना लिए, गलीचे बिछाए, बेड बिस्तर लगाए, सुख सादर के सारे सामान भर दिए, सारा कुछ। नहीं काम आता
ये आदमी का सदा काम थोड़ी आएंगे हमारे, थोड़े दिन के लिए हैं तो, सदी भी नहीं है ये। चलता है सड़कों पर फैशन लगाकर, अगड़ता है तन को बड़ा ही सजाकर। जवानी दीवानी होती है, जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है, अहंकार आ ही जाता है। जवानी धन है, सुंदरता एक धन है, पैसा धन है, ये सभी धन है हमारे पास। जवानी में कहते हैं अहंकार ज्यादा आता है, वो अपनी बाजुओं पे विश्वास करता है, मैं क्या बना दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अहंकार आने लगता है। बात बात में अपनी बात मनवाएगा, जबरदस्ती भी मनवाएगा, मेरी मानो सारे, ताकत। कब तक है ये? पिटारा है तेरा ये भरा गंदगी का, ये शरीर जो हम उठाए फिरे, क्या इसमें राशन डलता है, पचता है, क्या ये बर्तन है? हर रोज हमारे बर्तन में भोजन करते हैं, झूठे हो जाते हैं, फिर मांजते हैं, फिर धोते हैं। ये बर्तन तो और क्या है, कुछ नहीं से फल पे। इसमें तो आत्मा बैठी है, ये अति पवित्र दिखता हमें। आत्मा के निकलने के बाद पवित्र हो जाता है ये। मुर्दे का जो हाथ लगाता है ना, कहते ना, पहले तो बहुत पहले तो पता क्या होता था, जो शमशान घाट में जाते थे ना, नहा के आओ भाई, अशुद्ध हो गए, क्या निकला है उसमें से? हमारा आदमी गया है, जिंदा नहीं रहा वो, मौत हो गई। आत्मा अति पवित्र थी, वो चली गई। क्या हो गया अब? पवित्र शरीर पड़ा था। कहते भाई अगर नहा के नहीं आओ तो हाथ तो धो के आओ। ऐसा क्या हो गया है? साफ सुथरा शरीर था। कई बार तो जवान भी शरीर जाता है, कई बार तो बीमार भी नहीं होता आदमी, एकदम अटैक भी होता है, फिर भी हाथ धो के आओ, नहाओ, क्या बात होगी? सनातन में है रिवाज कि भाई अशुद्ध हो गया वो शरीर। किस कारण हुआ? आत्मा निकल गई। फिर हमारा तो आज शरीर भी और आत्मा भी हमारे पास है, फिर अपने संभाल कर लो ना। जिससे पवित्र है ये, जिसके रहने से अति पवित्र है हम, वो आत्मा है, वही तो निकली है। श्री गीता में आया हुआ है, अध्याय 9 श्लोक 2 में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद मुक्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म में सुसुगम कीर्तुम अविनाशम। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, कैसा ज्ञान होगा वो सुन ले। हे अर्जुन, राज विद्या है वो, सभी विद्याओं की राजा है। राजगुह्यम अति गोपनीय, अति गुप्त है वो, हमारी अपनी है, हमें नहीं पता, इतनी गुप्त वस्तु है वो। पवित्र, अति पवित्र है। क्या वो? परमात्मा का सच्चा नाम है, वो अति पवित्र है। धर्म में सभी धर्मों के अनुकूल है वो, कोई धर्म उसका खंडन नहीं कर सकता। क्या है वो? समास सबके आते हैं, मस्तक सबके पास है, श्वासों का आना जाना लगातार हो रहा है। फिर सभी धर्मों के मनुष्य जितने भी हैं एक समान ही आते हैं। कर्तव्यम करने में अति आसान है ये। मुक्तमम ये है मुक्ति देने वाला। मुक्तमम
ये मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। अभी दिया नहीं है, बता रहे हैं अविनाशम, और ये अविनाशी योग है। प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। दिया और काम शुरू। खिड़की बंद है कोई, सामने परमात्मा की शक्ति है, खिड़की खोलते ही सामने दिख रही है, फिर देखते हो मस्तक में क्या है, वही तो खिड़की है। ऐसा ज्ञान दूंगा अर्जुन, राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मुद, पवित्र अति पवित्र है वो, जिसके रहने से हमारा तन पवित्र है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ये दोनों अविनाशी हैं। ऐसा दूंगा कह रहे वो। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, हमारी धड़कन है दिल की, टिक 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 करके चल रही है धड़कन। क्या हो रहा है, उम्र जा रही है, गिनती के श्वास मिले हैं, उम्र घट रही है। तो सुनना है, सुनो। 1 लाख लोग खड़े हमारे आगे और हम भी कतार में खड़े हैं। एक गया सामने वाला, एक आदमी की लाइन छोटी होगी, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। हम मृत्यु की लाइन में खड़े हैं, बहुत दूर खड़े अभी। क्या है ये, नजदीक जा रहे हैं हम खिड़की के, मौत की खिड़की के निकट जा रहे हैं हम, खिसकते जा रहे हैं। वक्त न कभी ठहरा है न कभी ठहरेगा। हाँ, हमारा जीवन जरूर ठहर जाएगा, जीवन की शाम हो जाएगी, मौत हो जाएगी। फिर किसको बताने जाएगा, फिर कोई सुनने वाला नहीं है वहां। कर्मों का बोझा उठाए भिन्न भिन्न तनों को बदलता फिरेगा। फिर कौन समझाने आएगा भाई। आज है समझाने वाले, और समझने का मौका भी है हमारा। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, वो तो आ रही है, समझ ले इशारा बंदे घड़ी का। देख ले घड़ी सामने भाई, दिल की घड़ी बताए पल पल बीता जाए। एक एक पल जा रहा है हमारा, लौट के नहीं आता। जो पल गया भूतकाल हो गया, उसका तो गया पास में। सुनना कैसे, भूतकाल वापिस नहीं आता, वर्तमान चल रहा है, और भविष्य वर्तमान में ही तो आ रहा है। किसको संवारेंगे हम, वर्तमान को। अगर वर्तमान हमारा संवर गया, भविष्य भी संवरेगा, सुधरेगा। अगर वर्तमान खराब, यानी वर्तमान में भक्ति नहीं करते, फिर भविष्य में तो जा रहे हैं हम नहीं भक्ति करते, नहीं करते, नहीं करते जा रहे हैं। अगर करते जा रहे हैं, फिर भविष्य भी करते जा रहे हैं हम तो। चलाया दिलों पर दया का फवारा, दया करनी पड़ती है जीवों पे। दुखी आत्माएं आएंगे हमारे पास, भगा दो सबको, भाग जाओ, नहीं सुनना। फिर तो दयाहीन हो जाएंगे हम। दयालु कहाँ आएगा, जहां दया होगी। अरे दया की डोरी से बंधे वो तो, फिर आपके घट में दया होनी चाहिए। उसकी सुनो। हाँ भाई साहब क्या बात है, सारा दुख बताएगा आपको, सांत्वना दो, छोटी मोटी सहायता कर सकते हो करो। क्या होगा, ये दया करी है हमने जीवात्मा पे, फिर आत्मा ही तो पुकार करती है। हम कहते ना कई बार, हे परमात्मा इसका भला जरूर करिए,
किसने मेरा भला कराया है। बोलो, अगर हम किसी का बुरा करते हैं ना तो पता है सामने वाला क्या कहता है, इसका जरूर बुरा होगा। सामने है। तो श्रीवाणी चल रही है, जिसने भी दीन दुखियों का सहारा बना है, जो सत्संग में बैठे हम आदमी 10, 20, 50, 100, 200, 1000 हो जाते हैं। उनमें से बहुत 50% दुखी आत्माएं आती हैं। घर वालों से दुखी हैं, बीमारी से दुखी हैं, टेंशन है, वो दुखी है, वो आगे बात करती है, उनको रास्ता मिलता है। आप इतना कह सकते हो, हम आपके साथ हैं, दैट्स ऑल। आधी बीमारी तो गई, उसका अपना कौन है संसार में? वो तो उम्मीद करके आया आपके पास। सुन लो, क्या हो गया? भला कर्म है ये भला कर्म है। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। अंत में भी भला ही होगा। परमात्मा कैसा? जैसे को तैसा है। उसी का है जीवन, हंसी का खुशी का। जो दूसरों के काम आ रहा है, क्या है वो? खुशियां आएंगी उसके पास। थोड़े दिन की बात है बस, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, थोड़ी बाट देख ले, फल पक्का फल मिलेगा। अच्छाई का तो फल अच्छा मिलेगा। आपके काम होने लगेंगे, लोग आपके बारे में पता क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आदमी, लोगों के दुख में शामिल होता है, सबके काम आता है। फिर ये भी कह देंगे जी भगवान तो है दूर, मिलेगा ना मिलेगा हमें तो पता नहीं, लेकिन दुख सुख में आदमी, ये आदमी काम आता हमारे। क्या हो गया? ये है प्रतिफल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अच्छाई का अच्छा फल मिलता है, और संगत का असर भी होता है भाई। एक दृष्टांत पिंड में ले लो। एक राजा, एक वजीर शिकार खेलने वन में गए, बहुत आगे निकल गए। एक पेड़ पे 2 सूए बैठे, तोते बैठे थे, पैरट। वो राजा वजीर को देख के बोले, पकड़ लो, राजा आया है, धन माल ले रखा है, पकड़ लो, जाने नहीं पाए। देखा राजा ने, भैया तो अच्छा पक्षी भाई। इतना सुनते ही डकैत थे घोड़ों पे, घोड़ों की पैरों की आवाज आई, पकड़ लो। राजा बोला वजीर को, भाग ले भाई, तो पकड़े जाएंगे और पिटाई भी होगी अपनी, सब माल लूट लेंगे। भगा दिए घोड़े, 100 दूर निकल गए आगे। वो डाकू पीछे रह गए। आगे जाके भूख प्यास लग रही जोर की। देखा एक कुआं था, साथ में झोंपड़ी थी, एक साधु था। साधु के बाहर पेड़ खड़ा था, पेड़ में बैठा एक तोता बोल रहा था, आओ राजा जी स्वागत है आपका, आओ राजा जी स्वागत है, पानी पीवो, भोजन करो, विश्राम करो, आओ जी आओ। गए वो उतर के अंदर, साधु था, प्रणाम किया। साधु ने पानी पिलाया, भोजन करवाया। फिर राजा बोला, हे साधु मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे। हम पीछे गए थे, वहां तोते बोल रहे थे, पकड़ लो, धन ले रखा है, माल ले रखा है, पकड़ लो। और आपका तोता बोला, आ जाओ राजा जी स्वागत है आपका, पानी पियो, भोजन करो। ये क्या बात है? साधु बोला, भाई ये संगत का असर है। वहां तो मारपीट होती है, लूट लो, पकड़ लो,
ये पक्षी है, जैसा सुनेंगे वैसा बोल लेंगे। और यहां पर मैं कहता हूं आओ जी, पानी पियो जी, भोजन करो जी, आराम करो जी, ये तोता मेरी सीख गया। पशुओं पे भी असर पड़ता है हमारे कर्म का। जैसी संगत वैसी रंगत होने लगती है, ऐसा आया है।